देखो, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री एंड म्यू इज इक्वल टू √2। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे ऑफ लाइट निकालो। तो इस तरीके से ऐसे नॉर्मली गिर रही, म्यू आपको गिवन, ठीक है। अब यहाँ से TIR होगा या नहीं होगा ये आप चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री। और अगर इसका म्यू √2 है तो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लो। आप बहुत बार करेंगे आप ऐसा, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1। क्रिटिकल एंगल निकालने का यही तरीका है। तो म्यू आपका √2 दे रखा है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/√2। सो दिस क्रिटिकल एंगल वैल्यू विल बी 45 डिग्री। अब देखो आपके यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना था, ये नॉर्मली गिर रही थी तो ये 90, ये गिवन है, ये 90 माइनस 30 तो ये 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो इंसिडेंस एंगल 45 से कम है, तो यहाँ से रे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको निकालना है डेविएशन एंगल, तो वो सिंपल होगा, R-30 हो जाए, ठीक है ना, R-30 हो जाए। तो पहले R निकाल लो, तो R के लिए क्या लगा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। तो ये रूट टू, म्यू कितना है आपका, √2 है। तो √2 साइन 30 इज इक्वल टू 1 × sin r। देख रहे हैं बेटा, √2 साइन 30 इज इक्वल टू 1 × sin r। तो साइन आर आ गया 1/√2, आर आ गया 45 डिग्री। तो डेविएशन एंगल कितना होगा आपका, 45 माइनस 30, ठीक है ना। डेविएशन एंगल डेल्टा हो जाएगा 45 माइनस 30, ये इतना था जो डेविएशन, ऐसे जाती ना रेंज, तो ऐसे चली गई, तो ये कितना है, R-30। तो 45 माइनस 30 15 डिग्री आ गया, ठीक है ना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो, सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंसिडेंट नॉर्मली यहाँ पर इक्विलेटरल प्रिज्म बना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहाँ पर भी वही था, बट यहाँ पे क्या था आपका, फिर यहाँ पे √2 दे रखा था, वहाँ पे 1.5 रिफ्रैक्टिव एंगल है, यहाँ पर प्रिज्म एंगल 30 था, यहाँ पर प्रिज्म एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसको करना है कौन, हाँ, तो फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन आपको यहाँ पे निकाल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे, ये आपका इक्विलैटरल प्रिज्म बोला गया बेटा, हर एंगल 60 डिग्री है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एक फेस पर नॉर्मली लाइट गिर रही है, ठीक है। तो डेविएशन एंगल, तो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पहली बार तो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से निकलेगी या यहाँ से निकलेगी, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर TIR तो नहीं है, कहीं यहाँ पर TIR हो गया तो फिर इधर चली जाए। तो काफी बातें इसमें आपको एक एक स्टेप चेक करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम हो पाए, ठीक है। तो बेसिकली एक कैटेगरी हो गई है प्रिज्म की प्रॉब्लम्स की, यहाँ पर अंदर जाने के बाद लाइट का पता ही नहीं पड़ रहा है, बाहर इधर आनी है कि अंदर रहनी है, कहाँ से निकलनी है, किस तरफ फेस से निकलनी है। तो ये सारा आप TIR से चेक कर रहे हो, सारे उसी टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम बहुत बार करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मैं एक बार TIR चेक कर लूँ जब भी आप रिफ्रैक्शन से डील करेंगे, ठीक है ना। डेंसर से रेयर मीडियम में आने की जो लाइट है उसका आपको TIR चेक करने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो क्रिटिकल एंगल निकालो पहले, ठीक है। तो कितना आया, साइन थीटा सी 2/3, 2/3 कितना होता है, 0.66। और यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना है, देखो साइन 60 कितना हो, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री हो गया, √3/2 वो कितना होता है, 0.866। तो आप देखो डिफरेंस बेटा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एट द सरफेस AC, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी का, बताइए। अर्नव आप ही बताइए, बात क्लियर है बेटा आपको ये, यस क्लियर है। हाँ, कि 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वेरी गुड, सबको आता है। अब रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे भी तो जा सकती है, ठीक है, या फिर इस बेस से भी जा सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसके पास। तो आप चेक करो, मान लो यहाँ से जाती है, ठीक है ना, यहाँ से अगर जाती, एंगल ही कंप्लीट नहीं हो रहा। हाँ, तो TIR एट AC तो हो गया, ठीक है। अब PQR, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाती, तो यहाँ से आती तो कितना होता, देखो ये 90 होता, ठीक है। ये 60 है, तो एंगल ऑफ लॉस तो फेल नहीं हो सकते ना, अगर 60 है तो ये भी 60 होता है। देखो 90 + 120 तो यही होगा,
ठीक है, तो क्या ये एंगल बन सकता है? क्या ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात एकदम। तो इसलिए ये रे इस सरफेस से तो नहीं जा सकती, तो कहाँ से जाएगी फिर? यहाँ से जाएगी, पीसी से। बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया मैंने, 60 गिरा तो 60 से गया, मान लो इस फेस से निकल रही होती। देखो अब ये ट्राइंगल क्या पॉसिबल है? क्या ट्राइंगल का सम कितना होता है एंगल्स का? 180। इसमें 90 तो ये हो गया और 120 ही हो गया, तो 210 तो ये हो, कहाँ से हो? ठीक है, तो इसलिए ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, मतलब यहाँ से नहीं जा सकती, पक्का बेस से निकलेगी, पीसी से। ठीक है, तो मान लो इस तरह से आके फिर ऐसे जा रही हो। ठीक है ना? अब देखो आपका ये एंगल 60 गिवन है आपको, ये 60 है, तो सरफेस के साथ दूसरा कितना होगा? 30। बताओ, क्लियर है ना? ये आपको गिवन है, इक्विलैटरल प्रिज्म था 60, ये आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इसको 60 बनाया, ये सरफेस का नॉर्मल था, तो ये एंगल 30 नहीं हो जाएगा? अब ये एंगल 30, ये एंगल 60, तो 90 तो ये होगा, इसका मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब रे कैसे जाएगी? ऐसे गिरेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद एसी से बेस से नॉर्मली निकल जाएगी। ठीक है, बेस से नॉर्मली निकल जाए। तो इस रे के पाथ में किसी का कोई डाउट है क्या बेटा? बताओ, एकदम क्लियरिटी है? कैसे चेक करा मैंने? ठीक है, किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? एकदम क्लियरिटी है कि क्या मैंने कैसे चेक करा कि रे कैसे जाने वाली है इसमें? बोलिए। तो अब क्या करोगे? अब डेविएशन पूछा है तो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे 90, ये भी 90 है फाई, तो इसका मतलब यहाँ भी नॉर्मली गिरेगा, तो कोई डेविएशन नहीं है, केवल एक जगह हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पे कितना होता है डेविएशन एंगल? पाई माइनस 2 आई। तो आई कितना है? 60 डिग्री, तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये ऐसे जा रही थी, कितने पे घूम जाएगी? 60 डिग्री पर घूम रही है इसका। ठीक है, तो आना वो आपको क्लियरिटी है क्या? कैसे चेक करते हुए आगे बढ़ना है आपको? बताइए बेटा। यस सर, क्लियर है। हाँ, प्रिज्म में रे चली तो गई, बट अब आपको थोड़ा ध्यान से चेक करते हुए आगे बढ़ना है, कहीं टीआईआर तो नहीं हो रहा है अंदर। ठीक है, रे बाहर भी यस आ सर। सकती है, नहीं आ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इस तरह की प्रॉब्लम्स का। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई है, तो कभी भी गलती नहीं करनी, कहीं आपने चेक ही नहीं किया, आपको आदत है रिफ्रैक्शन लेनी, क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी बहुत होते हैं प्रिज्म से बाहर ही आ गए। ठीक है, बट क्या पता वहाँ टीआईआर हो जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस रखनी है आपको इन सब प्रॉब्लम्स की। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में।